उन्नाव रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप कांड पर सुनवाई होगी। सेंगर की जमानत के खिलाफ सुनवाई है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 2017 का यह पूरा मामला है। इस मामले में निचली अदालत से कुलदीप सेंगर को सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा दी गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में तकनीकी कारणों से उन्हें जमानत दे दी गई है और कुलदीप सेंगर को इस मामले में जो सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की, उस सजा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि कुलदीप सेंगर अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसके खिलाफ जो दूसरा मामला है उसमें 10 साल की सजा उसे मिली हुई है। फिलहाल वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से रेप मामले में 7.5 साल 5 महीने की सजा के बाद उसे जमानत दी गई, इसको लेकर पीड़िता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और कई महिला संगठन भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। जो जमानत दी गई है उसका विरोध किया है। दरअसल जो जनप्रतिनिधि पब्लिक सर्वेंट की बात होती है वो परिभाषा के तहत विधायक कुलदीप सेंगर को राहत मिली क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के मामलों को छोड़ दिया जाए तो पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता सांसदों और विधायकों को। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित गुप्ता हैं और अजातिका सिंह है। अंकित, बहुत अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच जो कि आज उन्नाव रेप मामले में सुनवाई करेगी, क्या कुछ अहम है और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो 3 याचिकाएं हैं, 2 इंडिविजुअल्स ने दायर की हैं और एक जो है जो याचिका जो सबसे महत्वपूर्ण याचिका है वो सीबीआई की तरफ से दायर की गई है। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का जो 23 तारीख का आदेश है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई थी, उनके जो सज़ा थी उसको निलंबित किया गया था। क्योंकि देखिए जब भी इस तरीके का कोई मामला होता है तो अदालत पहले यही देखती है कि क्या सज़ा को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जाता है तो जमानत दी जाती है। तो यहाँ पर भी अभी आपने जिस बात का जिक्र किया ना कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है या नहीं बनता, अदालत ने उसको एक बड़ा पहलू मानते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को राहत दी, वो उसकी सजा को निलंबित किया और फिलहाल उसको जमानत दे दी है। लेकिन चंदन, यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल अभी बाहर आ गया है। वो एक दूसरे मामले में जो पीड़िता है उसके पिता की हिरासत में जो मौत हुई थी उस मामले में अभी भी जेल में ही है। लेकिन पीड़िता का ये कहना है कि उसके परिवार से यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार से और उसके लोगों से उसको धमकी मिलनी शुरू हो गई है और ये ठीक नहीं है, उसकी जान को खतरा है। इसी आधार पर प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में और आज मामला सुप्रीम कोर्ट में। अंकित, आप हमारे साथ बने रहे। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस पर सबकी नजरें हैं। इस बीच लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बहुत आस है। क्या कुछ कहा है उसने, आपको सुनाते हैं। हमें न्याय चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हमें न्याय देगा। मेरे साथ पब्लिक है, जनता है, हमें जनता पे पब्लिक पे भरोसा है और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। मेरे सब पे भरोसा है, हर जजों पे, हर उस पे भरोसा है। ऐसा नहीं कि नहीं भरोसा है, लेकिन हाई कोर्ट पे भरोसा है। हर जज एक जैसे नहीं होते सर। मुझे उन जजों पे भरोसा नहीं जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया। रेप विक्टिम के ऊपर दया उनको नहीं आई, जिसके साथ रेप हुआ, अत्याचार हुआ, परिवार को खत्म कर दिया, उसके ऊपर नहीं आई, उस रेपिस्ट ऊपर आ गई। क्या सोच के आई ये तो जज साहब जानते हो। अजातिका सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। अजातिका, अदालत पर तो सबकी निगाहें हैं लेकिन सड़क पर भी जम करके प्रदर्शन हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। उन्नाव रेप केस को लेकर के सड़क पर लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। अब तो समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं सेंगर के। जी बिल्कुल चंदन, देखिए अब तो समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहा है। जो बीती दिन की तस्वीरें हैं हमने जंतर मंतर से दिखाई थी, जहां एक तरफ योगिता भयाना और उनके साथ में कई सारे जो स्टूडेंट्स के संगठन हैं वो एकत्रित हुए थे और उन्नाव गैंग पीड़िता के साथ में समर्थन करने के लिए खड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें ऐसी भी तस्वीरें नजर आई थी जहां पर पुरुष कमीशन की अध्यक्ष बरखा जो है वो पहुंचती हैं, जिनके हाथ में तख्ती थी कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, जो अपने आप में विवाद बनती हुई दिखाई दी, पूरे दिन खबरों में छाई रही। और ये जानने की कोशिश की लोगों ने बड़ी जिज्ञासा के साथ में कि आखिर जो बरखा है उनका क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में एलियनेशन है, क्या वो उनका जुड़ाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, जिसको वो लगातार नकारती रही। लेकिन तमाम सवाल यही खड़े होते हैं कि जिस तरह से इस वक्त सड़क का ये मुद्दा बन गया है, हर किसी के बिल्कुल एक लड़ाई जो है अदालत में चल रही है और एक लड़ाई सड़क पर चल रही है। अजातिका और अंकित, आप हमारे साथ बने रहें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।